राजस्थान में पीएम मोदी ने गहलोत पर की भविष्यवाणी, बोले अब कभी नहीं बनेगी गहलोत की सरकार, योजनाओं में किया भ्रष्टाचार। नीतीश कैबिनेट में 38 प्रस्तावों पर लगी मोहर, राज्य कर्मियों के डीएम में 4% का इजाफा, नई आरक्षण नीति लागू करने पर जोर। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने शुरू की वीजा सर्विस, निज्जर विवाद से बढ़ी टेंशन के बाद बंद हुई थी सेवाएं। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, पाक से संचालित है संगठन। यूपी के पूर्व डीजीपी की राजनीति में एंट्री, सुलखान सिंह ने बनाई बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी, बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों के निकलने का हो रहा इंतजार, 15 घंटे में पूरा हो सकता है ऑपरेशन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ। सिलक्यारा टनल हादसे पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कंपनी से साठगांठ का लगाया आरोप, रिकॉर्ड पर उठाए सवाल। शीतकाल के लिए बंद हुए केदार महेश्वर मंदिर के कपाट, 12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। उत्तराखंड में आयकर विभाग की कार्रवाई तेज, उत्तरांचल विश्वविद्यालय के चांसलर के ठिकानों पर मारा छापा, कई अवैध संपत्ति होने का दावा। डोईवाला शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभ आरंभ, 53 क्रय केंद्रों से होगी माल की सप्लाई, किसानों को तुरंत होगा भुगतान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे के पीड़ितों को बाहर निकालने की योजना पर काम तेज हो गया है। उम्मीद की जा रही है अब अगले 15 घंटे के भीतर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ताजा अपडेट के अनुसार करीब 40 मीटर तक पाइप को पुश करने में सहायता मिल चुकी है और करीब 21 मीटर ड्रिलिंग का कार्य किया जाना है। पाइपलाइन डालने के बाद इसकी सफाई का कार्य किया जाएगा और इसके बाद फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य शुरू होगा। पाइपलाइन से श्रमिकों के बाहर निकालने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस 41 एम्बुलेंस को सिलक्यारा टनल के पास खड़ा किया गया है। वहीं आम लोगों ने भी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं। हरिद्वार में सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। कई दिनों से फंसे हुए हैं लोग, हमने उनकी सकुशल घर लौटने की प्रार्थना की है, मां गंगा की आराधना की है कि वो सकुशल अपने घर पहुंच जाएं सही सलामत। काफ़ी दिनों से फंसे हुए, वहाँ पे कई बाधाएं आ रही हैं। सरकार भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है उन्हें निकालने के लिए। तो हमने यही प्रार्थना की है कि गंगा जी माता से कि वो सकुशल अपने घर पहुंच जाएं सही सलामत। ने माँ गंगा की आराधना की है, जल पुष्प और दूध अर्पित करके। कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट से यहाँ रखे हैं, कई लोग आ रखे हैं हमारे साथ, जिन्होंने सभी ने यहाँ पे माता की आराधना करके उनके सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना करी। उत्तरकाशी में पिछले 9 से 10 दिन से टनल में जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल उनकी वापसी की हमने कामना करी है माँ गंगा जी से। वैसे तो हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है उनको निकालने का, लेकिन फिर भी हम माँ गंगा जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द सकुशल अपने घर वापस आ जाए। आज हमने गंगा माँ की पूजा करी और गंगा माँ को दूध और जल अर्पित किया, पुष्प अर्पित करे हमने। उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार के अब तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल आज रेस्क्यू अभियान का 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक टनल के अंदर फंसे 40 से ज्यादा मजदूरों को रेस्क्यू करने में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इस रेस्क्यू अभियान में केंद्र सरकार की रेस्क्यू एजेंसी और राज्य सरकार की रेस्क्यू टीम मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद अभी तक कोई राहत वाली खबर नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है।
कि सामाजिक प्रश्न रखा हुआ दिख रहा है। कहते हैं डबल की सरकार है, 10 दिन से अधिक समय हो गया है और 40 लोग को फंसे हैं और सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। क्योंकि पहले तो कुछ नहीं कहा, आज ये कहना पड़ रहा है। पहले आज हम सुरंग को खोल रहे हैं, हम आधे से आगे खोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम साइड से खोल रहे हैं, फिर तब तक कहने लगे कि हम ऊपर से खोल रहे हैं। तो आखिर सरकार कर क्या रही है, हमें चिंता होने लगी। और परिवारों को वो भले मजदूर कहीं बाहर के हों, भारत के नागरिक हैं और हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई किसी अन्य राज्य में काम करते हैं, कभी अगर वो विपत्ति में रहेंगे तो वहाँ की सरकारें भी हमारे भाइयों के बारे में चिंता करेंगी ना। तो हमें इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार को सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, कब तक दोबारा बने। हरिद्वार में बिजली का बिल और पोल का किराया वसूलने को लेकर यूपीसीएल और नगर पालिका आमने सामने आ गए। यूपीसीएल ने नगर पालिका शिवालिक नगर को पिछले कई सालों से बिल न चुकाने पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल भेज दिया। तो वहीं पालिका ने बिल को गलत बताते हुए यूपीसीएल से पोल और ट्रांसफार्मर का लगभग 4 करोड़ रुपए किराया वसूलने के लिए नोटिस भेजा। यूपीसीएल और नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिकारी एक दूसरे विभाग के आंकलन को गलत बता रहे हैं। नगर पालिका शिवालिक नगर के अधिकारियों के मुताबिक पालिका 2014 में अस्तित्व में आई है। यूपीसीएल द्वारा बिल का आंकलन किस तरह से किया गया है यह स्पष्ट नहीं है, जबकि यूपीसीएल के अधिकारी विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर का किराया वसूलने को ही गलत बता रहे हैं। चार्ज लिया है, उसके बाद जो जानकारी ली है तो यूपीसीएल विभाग ने नगर पालिका के पास लगभग 2.6 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। तो हमने उसको क्लियरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है कि ये किस अवधि तक का बिल है, कितनी लाइटों का, ये जब वो क्लियरिफिकेशन करके देंगे उस पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। गणना की जा रही है, हमारे जो पोल्स वगैरह, उनके जो पोल्स वगैरह लगे हैं हमारे क्षेत्र में, उसके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और एक बना के उनको डिमांड भेजी जाए। लगभग कितनी डिमांड आपको बैठती है? अभी आइडिया लगा सकते हैं 4 करोड़ के करीब बैठ सकती है। हरिद्वार के जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के शिलापट पर अपना नाम न होने पर हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल का शिलान्यास पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से किया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और तमाम अधिकारियों के नाम यहां के शिलापट पर लिखे हैं, लेकिन मेयर अनीता शर्मा कांग्रेस से आती है। ऐसे में अपना नाम शिलापट पर न होने पर कांग्रेसियों के साथ मौके पर पहुंची मेयर ने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा उनके अथक प्रयास का ही परिणाम है इस मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध हो सकी, लेकिन बावजूद इसके मेयर को दरकिनार किया गया, जिसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। ये निगम की जमीन है, हमने इन्हें हॉस्पिटल के लिए, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय डीएम साहब ने मुझे बुलाया, बल्कि मैं 2 बार गई उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें 25 एकड़ जमीन चाहिए। मैंने कहा 75 लो, अनेक काम है, ये हॉस्पिटल देखो सभी के लिए काम आता है। तो हमने ये निगम से अपनी जमीन दी उस समय जिस समय कोरोना चल रहा था, और इन्होंने डीएम साहब ने कहा कि 1.5 महीने में ये बन जाएगा 500 बेड का, और आज 600 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है बच्चों के लिए। तो मैं कहूँगी उस पर देखो इन्होंने पत्थर भी लगा दिया, बल्कि मैंने पूछा कि पत्थर पे नाम होना चाहिए, तो मैंने देखा तो वहाँ पे सब बीजेपी का नाम है, और मतलब जिन्होंने निगम से जमीन दी उनका नाम ही नहीं है। तो इतनी ये क्या है, बिल्कुल ऐसे कर रखा है इन लोगों ने कि बस हम है बीजेपी सरकार। अरे तुम महिलाओं को क्या सम्मान, यही सम्मान करते हो महिलाओं का? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे महिलाओं को ये सम्मान देते हो आप लोग? मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे निगम का नाम होना चाहिए, और जो हमारे पार्षद हैं उनका तक नाम होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में सभी पार्षदों ने हमने मिलकर सबने पास किया है। और ये जो सेवा फ्री होनी चाहिए है, और ये आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे काम चल रहा है, कब मुहूर्त हो गया है, किसी को कोई सूचना नहीं है किसी चीज के लिए है। अरे अपने वार्ड में देखो ना आप, यहाँ पे निगम की जमीन है, हमने अभी देखो गौशाला बना रहे हैं 500 उसकी
हमारी गाय उसमें सभी चीज मिलेगी गाय को खाने के लिए। हमें एबीसी सेंटर बनाया है हमने है। नगर निगम ने पहले ही हमने कहा था कि हम 2 हॉस्पिटल बनाएंगे और आप देखिए कि ये बन रहा है, एक पावन धाम पे बन रहा है। आपका नाम दर्ज ना होना था बोर्ड में। तो गलत है, ये नाम नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। अरे एक तरफ तो तुम भगवान राम का नाम लेते हो, भगवान राम तो सभी के साथ हैं। भगवान राम क्या ऐसे हैं कि जो महिलाओं का अपमान करते हैं? अरे तुम्हें धिक्कार होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। अरे तुम भगवान के राम पे वो करते हो, उनका नाम लेते हो। अरे भगवान को तुम बदनाम कर रहे हो, महिलाओं का तो सम्मान क्या करोगे तुम लोग? अब आगे क्या करेंगे? आपका नाम तो है ही नहीं, आप वोट तोड़ आज मैं पहुंच के जाऊंगी इसको, क्योंकि जब तक हमारा नाम नहीं होगा ना इसमें, ये खुलेगा नहीं। बस कि 3 लाख जनता का अपमान है जिन्होंने चुना, ये इनका। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जिलाधिकारी जसपुर गौरव घटपाल ने के नेतृत्व में जसपुर के गांव आसपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोगों से समय से वोटर ID बनवाने के लिए अपील की गई। सभी यहाँ पे जो सरकार की जो कार्यक्रम है सरकार जनता के द्वारा, उसके अंतर्गत हम यहाँ उपस्थित हुए और पेंशन से संबंधित और सड़क संबंधित और आधार कार्ड से कुछ संबंधित समस्या यहाँ पे सुनी गई। उसमें जितनी जो ब्लॉक स्तर की थी वो हमने उनको बोल दिया, उसका निराकरण हो जाएगा। और इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हमने यहाँ जो लोग आए थे उनसे अपील की है कि अपने वोट बना लें। समय अंतर्गत जो 9 जनवरी तक का कार्य चल रहा है, इसमें अपने वोट को जोड़ें और लोकसभा चुनाव में समय से भागीदारी करें। तो सरकार के द्वारा जो है, मैं ही नहीं, जिले के समस्त जो अधिकारी हैं वो विभिन्न गांवों में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। हरिद्वार में विगत वर्षों से लगातार ऑनलाइन खरीदारी व्यापार से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारी नुकसान झेल रहे हैं। वहीं लघु व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यापार के विरोध में बैठक का आयोजन कर ऑनलाइन व्यापार का पुरजोर विरोध किया। रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की ऑनलाइन व्यापार पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर सामान्य व्यापार को ही संरक्षित किया जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाए। इस अवसर पर लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, जब से ऑनलाइन खरीदारी व्यापार किया जाने लगा है तब से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी से रेहड़ी पटरी का लघु व्यापार प्रभावित हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। और इस बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब से ये ऑनलाइन बाजार का सिस्टम चला है, ऑनलाइन खरीदारी का सिस्टम चला है, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ रही है वो रेहड़ी पटरी वाले पर। रेहड़ी पटरी का जो हमारा स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी है वो निश्चित रूप से जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब शहरी क्षेत्र के अंदर कोई त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, किसी प्रकार के अंदर यदि आप ही अगर कोई खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रिक्शा का उपयोग करेंगे, तो रिक्शा वाले को रोजगार मिला। फिर आप दूसरे क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो दूसरी रिक्शा करेंगे, दूसरे को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि जब शहरी क्षेत्र के अंदर खरीदारी करने के लिए हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कई लोगों को रोजगार मिलता है। जो खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं उसको तो मिलता ही मिलता है, उसको तो मिलता ही मिलता है। जैसे हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो हम अपने स्कूटर के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे, तो पेट्रोल डला तो गवर्नमेंट को लाभ हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो ऑनलाइन जो व्यापार है निश्चित रूप से ये धीरे धीरे जो है एक कोड़ के समान होता जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो जो बाहर विदेशों में बैठी हुई कंपनियां हैं वो इसे संचालित कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो ऑनलाइन व्यापार है इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो ये सड़क का व्यापारी है इसी को विकसित करो ना।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग जोन बना कर दो, इनको उचित स्थान उपलब्ध कराओ। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर की पौड़ी, जो भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो आपकी पार्किंग है, पार्किंग के नज़दीक आप मार्केट बनाकर इनको दो, यही डेवलपमेंट करो इन्हीं को। तो ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये जो ऑनलाइन व्यापार है, इस व्यापार से खास करके स्ट्रीट वेंडर पर, रेडी पटरी वाले पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और निश्चित रूप से अभी हमने देखा दीपावली के त्यौहार पर, देखा कि सब लोग जो है खाली बैठे थे, और बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो हमारी चाहे हम सोन पापड़ी बेचने वाले हैं, चाहे हम गजक बेचने वाले हैं, सारा माल बच गया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में चल रहे सांस्कृतिक मेला गौचर पुरस्कार वितरण समारोह के स्थान साथ संपन्न हो गया। वहीं प्राइमरी जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी और इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा, जब तक हम 90% तक गढ़वाली उत्पादों को बाजार में नहीं बेच पाते तब तक मेले की सार्थकता नहीं रह जाती है। वहीं विशेष अतिथि पूर्व पालिकाध्यक्ष मुकेश नेगी ने सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, बेरोजगार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेना की रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए। गौचर मेले को तकनीकी दृष्टि से और अच्छा बनाए जाने की आवश्यकता है। हमारा पांडाल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इस तरह हमारे जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो आज समाप्ति है और सारी स्कूल्स का जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, इनका डांस होता है फिर से। और अभी रिजल्ट तो हमें पता नहीं चला है हम फर्स्ट आए हैं या क्या आए हैं, अब ये देखा जाएगा। हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जहाँ तक मुझे लगता है, और हमारे बहुत सारे टीचरों ने योगदान दिया है, बहुत टीचरों ने हमारी मदद करी है। और सबसे पहले स्पेशल हमारे सर श्री रविंद्र चुनेरा सर ने हमें डांस सिखाया, सारे म्यूज़िक वगैरह वही सिलेक्ट करते हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें डांस सिखाया और उन्हीं की वजह से हम जीतते भी हैं हर साल वैसे। और हाँ, सीता पानी और हमारा था तम पीटो पे डांस, और हमने काफ़ी अच्छा किया जहाँ तक मुझे लगता है। और हमारा ये था हमारा और झोला सॉन्ग, हाँ हमारा हमने गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति के ऊपर ये डांस करा। तो और हमारा मेकअप वगैरह हमें तैयार करना, ये सब हमारे बहुत सारे टीचरों ने इसमें भी हमारी हेल्प करी। बट हमारा स्पेशल मैं कहूँगी मिसेस मुन्नी चुनेरा मैम, उन्होंने काफ़ी अच्छा मेकअप किया हमारा, और रश्मि मैम, मंजू मैम हमारा मेकअप किया। एंड हमारा यहाँ तक पहुँचाने के लिए सभी का हाथ था इसमें। तो मैं सबको सर और बाकी सभी टीचर्स, हमारे म्यूज़िक टीचर एंड सभी टीचर्स को मैं आज जो प्रस्तुति दी, और प्राइमरी लेवल में जो मैंने फोक का करवाया था, लोक नृत्य थड़िया करवाया था, और जूनियर लेवल का जो था मेरा लोक नृत्य था तांदी और जोड़ा। जो तांदी होता है टेरी गढ़वाल का जो मुख्य लोक नृत्य है, और जोड़ा जो होता है वो गढ़वाल का मुख्य लोक नृत्य है। तो गढ़वाल और कुमाऊं की मिक्सअप करवाई थी मैंने। आई होप, मुझे ये लगता है कि अच्छी स्थान पर हम अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमने कई अलग अलग एक्टिविटीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी टीम जो है मार्च पास में फर्स्ट आई है, कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में फर्स्ट आई है, और ड्राइंग, स्पीच, भाषण में फर्स्ट आई है, और ओवरऑल सभी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी जो हमारी चल वैजयंती फाइनल ट्रॉफी है उस पर हमारी स्कूल का कब्जा होगा। काशीपुर में युवा कांग्रेस द्वारा इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की तमाम सम्मानित महिलाओं को सम्मानित किया गया। बता दें, काशीपुर में युवा कांग्रेस बैनर तले क्षेत्र की तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो जनहित मुद्दों पर लोगों के साथ रहती हैं और समाज में सामाजिक कार्य करती हैं। उन सभी महिलाओं को शॉल देकर इंदिरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यहाँ ND तिवारी SC गुड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस, NSUI कांग्रेस, सभी कांग्रेस की तरफ से मनाई गई है। चूंकि पार्टी हाईकमान का आदेश था कि इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2023 कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन महिलाओं को दिया जाए जो महिलाएं समाज में रहकर समाज को विकास के रास्ते पर लाने का अग्रणी भूमिका निभाती हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए अग्रणी का भूमिका निभाती हैं। जो हमारे NSUI के भी इस बार जिसने पार्टिसिपेट किया और हमारे सेक्रेटरी बने, हमारी गर्ल्स कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हमारी अध्यक्ष बनी है, सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष, करीब हमने 15-16 ऐसी महिलाओं को, छात्राओं को और सोशल समाज के प्रति जो महिला आगे बढ़कर पूरी कौमी एकता को एक लड़ी में पिरोने का काम करते हैं, उन्हें आज हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है और उनसे अनुरोध भी किया है कि आप कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले वक्त में एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमारा पूर्ण योगदान और सहयोग दें। हल्द्वानी में ट्रेन से टकराकर हाथियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विभाग और रेलवे प्रशासन ट्रैक के आसपास अंडरपास बनाने और बैरिकेडिंग लगाने पर विचार कर रहा है। हाथियों के आवागमन के संभावित स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। इसके लिए वन और रेल विभाग ने दिल्ली और काशीपुर रेल मार्ग का निरीक्षण किया। DFO हिमांशु का कहना है संयुक्त निरीक्षण के बाद सुरक्षात्मक कदम उठाने को लेकर रिपोर्ट तैयार होगी और उसके आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। बता दें, अभी हाल ही में तराई केंद्रीय वन प्रभाग की तांडा रेंज के अंतर्गत ट्रेन की टक्कर से हाथी घायल हो गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वन विभाग की टीम घायल हाथी को बचाने की कोशिश में जुटा रहा। लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया अभी बैरिकेडिंग हो जाएगी तो हाथी जो है जनरली अभी तो बहुत सारी लोकेशन से पास करता है, तो उसके बाद तो पर्टिकुलर लोकेशन से ही जहाँ पे हम रैंप और अंडरपास होने की भाग है उसके अंतर्गत 2 रेलवे लाइन है, लालपुर सुगर रोड और लालपुर जो हाथी और ट्रेन की दुर्घटना से अति संवेदनशील, तो उसके लिए एक समिति गठित की गई जिसमें रेलवे के प्रतिनिधि WI है, डिपार्टमेंट के लोग थे, उनके द्वारा ट्रेन लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है। जिस स्थान पे कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जिससे भविष्य में दुर्घटनाएँ कम हो सके, उसको निर्णय लिया गया है। इस उपरांत रेलवे विभाग द्वारा इसमें भारत सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा। अभी हाल को इंस्पेक्शन वाली कार्रवाई थी, इसकी प्रक्रिया 4 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई थी, तो उसमें प्राइमरी सर्वे रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कर लिया गया था, क्योंकि रिपोर्ट है कि इसके बीच में सर्वे से पूरी ये दुर्घटना हो गई। पर अभी प्रयास किए जा रहे हैं रेलवे से वार्ता हुई है कि आसपास का जो विजिबिलिटी है उसको इमीडिएट तौर पे बनाया जाए और शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी इसमें डिसाइड किया जाए, सो दैट ये ठंड के अलावा अगले साल और उसके बाद भविष्य के लिए भी इसमें स्ट्रक्चर बनाया जा सके। लगा रखे हैं तो उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। यातायात महीने में प्रयागराज के रहने वाले कुछ लोगों ने एक मिसाल पेश की है, एक ऐसी मिसाल जिसको शायद ही आपने कभी देखा या सुना होगा। दरअसल कुछ हफ्तों पहले ट्रैफिक नियम की अनदेखी करने वाले अजय और दुर्गेश रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे, जिससे उनको काफ़ी चोटें आई। एक्सीडेंट के बाद उनको यह लगने लगा कि यह उनकी दूसरी ज़िंदगी और ज़रा सी लापरवाही के चलते लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में अपनी गलती को मानते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि इसकी गूंज देश और प्रदेश तक जाए। और इसी दौरान उन्होंने फैसला लिया कि पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाकर वो एक पोस्टर का विमोचन करेंगे और विमोचन के माध्यम से प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करेंगे। और इसी बीच दोनों पीड़ित समाजसेवी पंकज रिजवानी के साथ अजय और दुर्गेश पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां IPS और DG फायर अविनाश चंद्र ने अन्य अधिकारियों के साथ पोस्टर का विमोचन किया। IPS अविनाश चंद्र ने विमोचन करने के बाद दोनों को हेलमेट दिए और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। हम इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद में हम गाड़ी चला रहे थे तो हमने स्पीड थोड़ी मेरी गाड़ी की ज़्यादा थी
तो हमने हेलमेट पहना हुआ था, हम लोग की बचत हो गई, हल्की सी दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय में आकर हमारा ये संदेश है कि यहाँ पर सब जगह ये बात फैले कि हेलमेट पहनने से कितना बचाव हो जाता है। हल्की खरोचों के द्वारा वो चीज़ सही हो गई। डीजीपी ऑफिस के द्वारा मैं ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ पब्लिक तक कि वो हेलमेट ज़रूर पहने और अपनी सुरक्षा करें। तो नागरिक जो प्रयागराज के रहने वाले हैं वो यहाँ पर आए इस पोस्टर के विमोचन के अवसर पर, और ये लोग खुद जो है 2 व्हीलर चला रहे थे और हेलमेट पहने हुए थे, क्योंकि ये स्लिप हुए या इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनको हेड इंजरी नहीं हुई और इनके हाथ में केवल माइनर इंजरी हुई। तो ये ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये सेफ हैं और भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं कि खुद हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे और साथ ही साथ अपने आसपास अपने परिवार वालों को जागरूक करेंगे कि वो भी हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। तो हर दशा में हमेशा, चाहे आप शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, हमेशा आपको हेलमेट लगा करके रखना चाहिए। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल से आप बिना हेलमेट लगाए चला रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो अगले दिन या अगले कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ना हो जाए। तो प्रिकॉशन हमेशा आपको लेना है। उसी तरह अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं या बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट हर दशा में लगा करके रखना चाहिए। हाईवेज पे जा रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। हम इलाहाबाद गए थे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। She